एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने प्लांट पैथोलॉजी के अंदर डिजीज रोगों के बारे में पढ़ रहे थे। रोगों के अंदर अपने सभी क्रॉप के अंदर रोग पढ़ लिए थे। अब अपने बात करेंगे भी जो रोग फैलाते हैं उनका वाहक कौन होता है। जैसे वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं उनका फैलाने का काम कौन करता है। उसमें सफेद मक्खी, एफिड हो गया, माइट्स हो गया, वो अपने सभी पढ़ लिए थे। पर इनसे क्या है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। वाहक में से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपने आज सभी वाहक है ना उनको एक साथ पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में क्या है कि अपना क्वेश्चन गलत ना हो। और ज्यादातर गाइडों में क्या है कि अलग अलग रोग का अलग वाहक दिया हुआ है। तो उन सभी का आज अपने क्या डाउट क्लियर करेंगे और एक साथ पढ़ेंगे और यही क्लास में क्या याद करने की कोशिश करेंगे। पहले हेडिंग डालो कि एफिड के द्वारा होने वाले रोग, सॉरी एफिड द्वारा फैलाने वाले रोग या फैलने वाले रोग। एफिड है वो कौन कौन से रोग का वाहक होता है वो अपने आज सभी एक साथ पढ़ेंगे। एफिड है वो लगभग 9 से 10 रोग होते हैं, उन्हें वाहक का कार्य करता है। उसके अंदर अपने एक ट्रिक है, एफिड के अंदर जो वाहक होगा उनकी ट्रिक है सीपीजी। इसकी ट्रिक है अपनी क्या है, सीपीजी। सीपीजी सी के अपने लिखेंगे C4P4G, C4P4G। एफिड द्वारा फैलाने वाले रोग है वो सभी सीपीजी के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर अपने लिखेंगे सी से क्या है कि अपने 4 क्रॉप बनाएंगे। अपने यहाँ पे C4 लिखा है तो मैं सी से क्या है 4 क्रॉप बनाऊंगा, 1 2 3 और 4। C4 लिखा है अपने, इससे पहले क्रॉप बनाएंगे अपने कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। पहला क्या है C4, सी से अपने क्या 4 क्रॉप पटेंगे। पहली होगी सी से कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। दूसरा है अपना कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, मोज़ेक वायरस। C4 एक पहले सी से अपने क्या बना लिया, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। दूसरा अपना कौन सा हो गया, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। तीसरे सी से बनाएंगे अपने काउपी मोज़ेक वायरस, काउपी मोज़ेक वायरस। तीसरा है अपना सिट्रस ट्रिस्टेजा रोग, सिट्रस ट्रिस्टेजा, सिट्रस ट्रिस्टेजा रोग। नींबू वर्गीय में जो ट्रिस्टेजा रोग होता है उसका वाहक कौन होता है, एफिड। ये अपने C4 लिखा है, सी से अपने क्या 4 क्रॉप बनाई है। इसके अंदर ट्रिक से पढ़ेंगे अपने C4P4G यानी सीपीजी। एफिड द्वारा फैलाने वाले रोग है उसकी ट्रिक क्या है अपने सीपीजी। सी से अपने 4 क्रॉप पढ़ेंगे। पहली क्रॉप होगी अपने कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, इसका वाहक कौन हो जाएगा, एफिड। दूसरा हो गया कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, इसका भी वाहक कौन हो जाएगा, एफिड। तीसरा हो गया काउपी मोज़ेक वायरस, इसका भी वाहक कौन हो जाएगा अपना एफिड। तीसरा अपना सिट्रस ट्रिस्टेजा, इसका भी वाहक कौन होगा, एफिड। फिर अपने लिखा है P4, सी से अपने क्या चारों कवर क्या है कि डिजीज है वो कवर हो गए। अब अपना अगला है P4, P से लिखे है अपने 4 डिजीज पढ़ेंगे। ये लो 4। पहला हो जाएगा अपना पपाया मोज़ेक वायरस। पहला P से क्या हो गया अपना पपाया मोज़ेक वायरस। दूसरा हो जाएगा अपना पपाया रिंग स्पॉट। दूसरा रोग कौन सा हो जाएगा, पपाया का रिंग स्पॉट यानी पपीते का पत्ती धब्बा। चौथा हो जाएगा अपना पोटैटो, चौथा सेम ही रहेगा पोटैटो। पोटैटो आलू में 2 होगा, एक तो होगा पोटैटो वाई वायरस। कौन सा, पोटैटो का वाई वायरस।
और एक हो जाएगा पोटैटो का रिंग स्पॉट वायरस, एक हो जाएगा पोटैटो वाई वायरस, एक हो जाएगा पोटैटो रिंग स्पॉट, सॉरी पोटैटो लीफ रोल, पोटैटो लीफ रोल। पी से अपने क्या पढ़ा है, P4। पी से क्या है कि 4 रोग पढ़ेंगे अपने। पहला हो जाएगा पपाया मोजेक वायरस, यानी पपीते का क्या मोजेक वायरस रोग है, उसका वह क्या हो जाएगा, एफिड। दूसरा है पपाया रिंग स्पॉट वायरस, यानी पपाया यानी पपीते का जो पत्ती धब्बा रोग है उसका वह कौन होगा, एफिड। फिर तीसरा है पोटैटो वाई वायरस, यानी आलू का वाई वायरस है, उसका वह कौन होगा, एफिड। फिर है पोटैटो लीफ रोल, यानी पत्ती मोड़क जो रोग होता है आलू के अंदर, उसका वह कौन होगा, एफिड। ये लिखो अपने C4 P4। अब बच गया अपना लास्ट G। G से क्या होगा अपना ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। G से अपनी कौन सी क्रॉप बनाएंगे, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में जो रोजेट रोग होता है वो ग्राउंड नट यानी मूंगफली का रोजेट रोग, मूंगफली का जो रोजेट रोग है उसका वह कौन होगा, एफिड। 4 4 8 1 9। अब एक और बच गया अपना इसके अंदर, वो है केले बनाना बंची टॉप, बनाना बंची, बनाना बंची टॉप यानी केले का शीश गुच्छा रोग, उसका भी वाई कौन होगा, डायरेक्ट मिल गया ना, केले का शीश गुच्छा रोग, का शीश गुच्छा रोग, इसका भी वाई कौन होगा, एफिड। ये अपने क्या है कि 10 रोग है जो क्या है कि एफिड द्वारा फैलाए जाते हैं, तो अपने सभी के एक साथ पढ़ लिए। इसकी अपने एक ट्रिक बनाई है C4 P4 G। सी से अपने क्या है कि 4 रोग पढ़ेंगे। पहला हो गया अपना कॉलीफॉर मोजेक वायरस, दूसरा हो गया अपना कुकुम्बर मोजेक वायरस, तीसरा हो गया अपना काउपी मोजेक वायरस, चौथा हो गया अपना सिट्रस ट्रिस्टेजा रोग, जो नींबू वर्गीय में ट्रिस्टेजा रोग होता है उसका वह कौन होगा, एफिड। एफिड कौन सा होगा, टोक्सोपटेरा ओरेंटी या सिट्रिसिडा उसका साइंटिफिक नाम हो जाएगा। उसके बाद अपने क्या है कि P4। P से अपने क्या 4 क्रॉप पढ़ेंगे, पपीते का मोजेक, पपीते का लीफ स्पॉट पत्ती धब्बा रोग, आलू का वाई वायरस और आलू का पत्ती मोड़क रोग, इसके वाय कौन होंगे, एफिड। ये उतार लो एक बार सारा आप। इसकी अपने बात करें, ये जो अपने है ना एफिड, पपाया दोनों पपीते और दोनों आलू के अंदर इस एफिड है, इस एफिड का साइंटिफिक नाम क्या है पूछ लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा माइजस परसिसी, माइजस परसिसी। रोग का वाय कौन होता है, एफिड। एफिड कौन सा है, वो माइजस परसिसी, यानी पपीते का मोजेक और पपीते का पत्ती धब्बा रोग और आलू का वाई वायरस रोग और आलू का पत्ती मोड़क रोग है, इनका वाय कौन होगा, अपने एफिड। एफिड कौन सा होगा, वो माइजस परसिसी। इसके बाद अपने ये जो नींबू वर्गीय में टिस्ट्रेजा रोग है ना, टिस्ट्रेजा, इसकी एक ट्रिक याद रखना, TAT। टी से याद रखना टिस्ट्रेजा रोग, उसका वाय कौन होगा, एफिड। एफिड का नाम क्या होगा, टोक्सोपटेरा ओरेंटी।
टोक्सोप्टेरा ओरेंटी, यानी जो एफिड है नींबू वर्गीयों में जो टिस्टेजा रोग है उसका वाहक कौन है? एफिड। उस एफिड का नाम क्या है? टोक्सोप्टेरा ओरेंटी, या इसका एक नाम और हो जाता है टोक्सोप्टेरा सिट्रीसिडा। सिट्रीसिडा, इन दोनों में से एग्जाम में कुछ भी नाम आ सकता है, या तो टोक्सोप्टेरा ओरेंटी दे सकता है या टोक्सोप्टेरा सिट्रीसिडा दे सकता है। इसके बाद में अपने कोलीफॉर्मोजेक और कुकुम्बरमोजेक है, इसका भी जो एफिड है उसका वो सेम ही हो जाएगा पपाया का, माइजस पर्सिसी। माइजस पर्सिसी एफिड है, इनका वाहक एफिड का क्या नाम है? माइजस पर्सिसी। कोलीफॉर्मोजेक वायरस, कुकुम्बरमोजेक वायरस, इसका जो एफिड है वो कौन सा है? माइजस पर्सिसी। और इधर पपीता और आलू में उसका भी एफिड है, उसका नाम क्या है? माइजस पर्सिसी। और केले वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें एफिड है, उस एफिड का नाम क्या है? पेंटालोनिया। पेंटालोनिया निग्रोन रवोसा। पेंटालोनिया निग्रोन रवोसा। पेंटालोनिया निग्रोन रवोसा केले का शीर्ष गुच्छा रोग है, इसका वाहक है एफिड। उस एफिड का नाम क्या है? पेंटालोनिया निग्रोन रवोसा। जो वाहक है इनसे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% आता है, हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इनके साइंटिफिक नाम भी अपने को याद होने चाहिए। काउपी मोजेक है, इसका एफिड उसका नाम है एपिस क्रेक्सीवेरा। क्रेक्सीवोरा। जो काउपी मोजेक वायरस है उसमें एफिड है, उस एफिड का नाम क्या है? एपिस क्रेक्सीवोरा। इसी तरह जो ग्राउंडनट में रोजेट रोग है, इसका एफिड है, उसका नाम भी एपिस क्रेक्सीवोरा है। एपिस प्रोक्सीवोरा। सॉरी, एपिस क्रेसीवेरा है। क्रेसीवोरा, हाँ क्रेसीवोरा सही है। एपिस क्रेसीवोरा। ये अपने एफिड द्वारा जो रोग फैलते हैं, लगभग एफिड द्वारा मुख्यतः 10 रोगों में वाहक होता है ये। इसकी अपने ट्रिक बनाई है CPG, यानी सी से अपने 4 रोग है वो होंगे। कोलीफर मोजेक वायरस हो गया, कुकुम्बर मोजेक वायरस हो गया, काउपी मोजेक वायरस हो गया, और नींबू वर्गीय यानी सिट्रस में टिस्टेजा रोग होता है, उसका वाहक कौन होता है? एफिड। एफिड में बात करें तो अपने टोक्सोप्टेरा ओरेंटी या टोक्सोप्टेरा सिट्रीसिडा हो जाएगा। उसके बाद करें अपने पपाया का मोजेक वायरस हो गया, पपाया का रिंग स्पॉट हो गया, पोटैटो का वाई वायरस हो गया, पोटैटो का रिंग स्पॉट लीफ रोल रोग हो गया, इसका वाहक होगा एफिड, और एफिड होगा वो अपना हो जाएगा माइजस पर्सिसी। इसी तरह कोलीफर और कुकुम्बर में भी माइजस पर्सिसी होगा एफिड। इसके बाद अपने ग्राउंड नट रोजेट रोग हो गया, और काउपी मोजेक वायरस का इसमें एपिस क्रेसीवोरा हो जाएगा, और बनाना बंसी टॉप, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका वाहक एफिड है, एफिड का क्या नाम होगा? पेंटालोनिया निग्रोन रवोसा। इन सभी को क्या है कि आप एक साथ एक पेज पे लिख के याद करोगे ना, डेली आप 10 दिन इनको एक बार देख लोगे तो आपके ये याद हो जाएंगे मुख्यवानी।
ये हर फसल में आप अलग अलग पढ़ोगे ना, कंफ्यूज होते जाओगे भी, उसमें कौन सा था, इसमें कौन सा था, कल तो मैंने वो पढ़ा था, परसों वो पढ़ा था। और आप एक साथ इसकी क्या है, टेबल बना के एक पेज पे लिख के कहीं दीवार पे या किसी बुक गाइड के ऊपर चिपका लेना और डेली पढ़ना आप इनको। लिख लिया सभी ने? अब अगला लिखेंगे अपने सफेद मक्खी द्वारा फैलाए जाने वाले रोग। सफेद मक्खी द्वारा फैलाए जाने वाले रोग। सफेद मक्खी है वो कौन कौन से रोग में वाहक का काम करती है? सफेद मक्खी पेम्बिसिया टेबसाई, पेम्बिसिया टेबसाई सफेद मक्खी। जितने भी लीफ रोग है वो सभी सफेद मक्खी के द्वारा फैलाए जाते हैं। कहीं पर भी पूछ लेना लीफ रोग का वाहक कौन है, कोई सी फसल हो, चाहे फ्रूट के अंदर हो चाहे क्रॉप के अंदर हो, लेग्यूमिनेसी या कौन सी फसल हो, उसमें वाहक होगा सफेद मक्खी। एक मात्र अपवाद के तौर पर एक फसल है पीच यानी आड़ू। आड़ू में जो लीफ रोग है वो कवक के द्वारा फैलाया जाता है, टेपरिना कवक है उसके द्वारा। तो इसके अंदर पहली लाइन लिखो नोट लगा के, पहली लाइन लिखो नोट लगा, सभी लीफ कर्ल रोग सभी लीफ कर्ल रोग का वाहक जितने भी लीफ कर्ल रोग है सभी में लीफ रोग में वाहक कौन है? अपने सफेद मक्खी। सभी लीफ रोग का वाहक कौन है? सफेद मक्खी। अपवाद लिख लो एक, अपवाद है पीच यानी आड़ू। आड़ू में जो लीफ कर्ल रोग है वो कवक के द्वारा फैलाया जाता है। कवक ब्रेक में लेना, कवक टेपरिना कवक। ये जितने भी लीफ कर्ल रोग है उसमें वाहक का कार्य सफेद मक्खी करेगी। सिर्फ एक है पीच या आड़ू, उसके अंदर वाहक का कार्य कौन करेगा? लीफ कर्ल, उसमें कवक है, उस कवक का नाम है टेपरिना। उसके बाद में अगली लाइन लिखो, सभी दलहनी का पीला मोज़ेक वायरस रोग है वो सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। सभी दलहन का पीला मोज़ेक ये जितनी भी दलहनी फसल है उनमें सभी में पीला मोज़ेक रोग है, उसका वाहक कौन होगा? सफेद मक्खी। चाहे वो मूंग में हो चाहे मोठ में हो, उस सभी का वाहक कौन होगा? सफेद मक्खी। उसके बाद में अगला देखो, मिर्च का मोज़ेक रोग। मिर्च का मोज़ेक रोग, उसका भी वाहक कौन होगा? अपने सफेद मक्खी। गन्ने का मोज़ेक, सॉरी मिर्च का मोज़ेक है ये,
मिर्च का मोजेक रोग, गन्ने का मोजेक रोग, इसका भी वायक कौन होगा? सफेद मक्खी हो जाएगा। अगर लिखो भिंडी का, भिंडी का YVM में, यानी भिंडी का येलो वेन मोजेक वायरस। येलो वेन मोजेक वायरस रोग, यानी भिंडी का येलो वेन मोजेक वायरस है, उसका भी वायक कौन है? सफेद मक्खी। अगला अपना कौन सा है कीट? सफेद मक्खी, बेमिसिया टेप्साई। सभी लीफ पर रोग है, उसका वायक सफेद मक्खी होगा। केवल एक फसल वो एक क्रॉप को छोड़कर आड़ू यानी पीच में जो लीफ पर रोग है, उसका वायक कौन होगा? कवक टेप्रिना। उसके बाद अपने सभी दलहनी का पीला मोजेक रोग है, उसका भी वायक कौन होगा? सफेद मक्खी। मिर्च का मोजेक रोग का वायक कौन होगा? सफेद मक्खी होगी। गन्ने का मोजेक का वायक भी सफेद मक्खी। और भिंडी का येलो वेन मोजेक वायरस, इसका भी वायक कौन होगा? अपने सफेद मक्खी। नोट कर लो। एक नीचे नोट लगा के लाइन लिखना। मिर्च का मोजेक रोग है ना, मिर्च का मोजेक रोग है। एग्जाम में पूछ ले भी मिर्च का मोजेक रोग का वायक कौन है, तो मुख्यतः इसके अंदर फर्स्ट आंसर अपना सफेद मक्खी होगा। मिर्च का मोजेक रोग का वायक पूछ ले एग्जाम में, निम्न में से कौन है, तो फर्स्ट तो अपना क्या होगा? सफेद मक्खी होगा। फर्स्ट अपना क्या होगा? सफेद मक्खी होगा। यदि सेकंड, इसमें क्या है कि कभी कभी ये थ्रिप्स के द्वारा भी फैलाया जाता है। मिर्च का मोजेक रोग है, वो कभी कभी क्या है? थ्रिप्स के द्वारा भी फैलाया जाता है। ये ऑप्शन में से दे दे, ए ऑप्शन में दे दे सफेद मक्खी, बी में दे दे थ्रिप्स, और सी ऑप्शन दे दे ए और बी दोनों, या कभी कभी इसमें माइट्स भी आ जाता है। माइट्स, ये तीनों ऑप्शन देखे, चौथा ऑप्शन दे दे भी उपरोक्त भी, तो अपना आंसर होगा उपरोक्त भी। या फिर स्पेशल पूछ ले भी सफेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स और कवक, तो अपना क्या है कि फर्स्ट आंसर अपना क्या देंगे? सफेद मक्खी देंगे। ये थोड़ा ध्यान कर लेना, ये हर बार क्या एक डाउट कराता है अपने को। मिर्च का मोजेक है, उसका मुख्यतः जो मिर्च का लीफ कर्ल रोग, सॉरी मिर्च का लीफ कर्ल रोग है ना, उसका मिर्च का लीफ कर्ल रोग है ना, इसका वायक मुख्यतः अपना क्या होगा? सफेद मक्खी होगा। कभी कभी इसमें क्या है? थ्रिप्स या माइट्स भी क्या है? इस रोग का वायक का काम करते हैं, इस रोग के अंदर है। तो अपने को क्या है कि एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है, वो अपने को देख के आंसर देना है। पहला आंसर अपना सफेद मक्खी होगा। यदि सफेद मक्खी ऑप्शन में ना हो तो अपने थ्रिप्स क्या है कि सही करके आएंगे। यदि एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे दे दी, मिर्च का लीफ कर्ल रोग का वायक कौन है, सफेद मक्खी भी दे दे, थ्रिप्स भी दे दे, माइट्स भी दे दे, और चौथे ऑप्शन में दे दे उपरोक्त सभी, तो अपने को क्या है? उपरोक्त सभी करके आना है। नोट कर लो सभी। थ्रिप्स का नाम लिखो, देख लो साइंटिफिक नाम, सिटोथ्रिप्स, सिटोथ्रिप्स डोर्सेलिस, डोर्सेलिस। कभी कभी इसका साइंटिफिक नाम दे देते हैं
थ्रिप्स है, इसका नाम हो जाएगा सेंटिमेंट सिप्टोथ्रिप्स डोर्सेलिस। सफेद मक्खी तो अपने हो गया पेमिसिया टेप्साई। अगला अपने तीसरा किट लिखेंगे लीफ हॉपर। अगला तीसरा किट लिखो अपने लीफ हॉपर। लीफ हॉपर के द्वारा कौन कौन से रोग फैलाए जाते हैं अपने, उन सभी को अपने एक साथ लिखेंगे। अगले दिन लीफ हॉपर द्वारा फैलाए जाने वाले लोग। लीफ हॉपर द्वारा फैलाए जाने वालों। पहला लिखो अपने तिल का फाइलोडी रोग। तिल का फाइलोडी रोग। तिल का फाइलोडी रोग होता है वो अपने किसका वाई कौन होगा, लीफ हॉपर। तो तिल का फाइलोडी रोग है वो किसके द्वारा फैलाया जाता है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। यदि फाइटोप्लाज्मा ना हो तो अपने अमेलो करेंगे, अमेलो ना हो तो अपने क्या करेंगे, माइकोप्लाज्मा। दूसरा है अपना बैंगन का लघुकरण रोग। बैंगन का लघुकरण, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल यानी बैंगन का लघुकरण या छोटी पत्ती रोग। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का छोटी पत्ती रोग। उसके बाद अपने तीसरे बात करें तो गन्ने का ग्रासी डिजीज। गन्ने का तो दासी प्रो है, रोग पड़ा था ना, दासी प्रो है, इंग्लिश में इसके बोलते हैं ग्रासी सूट रोग। ग्रासी सूट डिजीज, गन्ने का दासी प्रो रोग या ग्रासी सूट डिजीज होता है, उसका भाई कौन होगा, लीफ हॉपर। तीसरा है अपना गाजर का एस्टर रोग। गाजर का एस्टर रोग। गाजर का एस्टर येलो रोग। गाजर का एस्टर येलो रोग। गाजर का एस्टर येलो रोग। एस्टर येलो ऑफ रोग। गाजर का एस्टर येलो रोग। इसके बाद पांचवा रोग लिखो मक्का का मोजेक। मक्का का मोजेक रोग। मक्का का मोजेक रोग, इसका भाई कौन हो जाएगा, अपने लीफ हॉपर। इसके बाद अपने बात करें
धान का पीला बोना रोग, धान का पीला बोना रोग, और चंदन का कैंडल स्पाइक रोग, चंदन का कैंडल स्पाइक रोग, और धान का टुकड़ो रोग, धान का टुकड़ो रोग, टुकड़ो रोग। मैंने आपको धान का टुकड़ो रोग पढ़ाया था, उसके अंदर एक ट्रिक बताई थी, टुकड़ो जी, टुकड़ो जी। मैंने आपको बताया कि टुकड़ो जी, जी से याद रखना अपने ग्रीन लीफ हॉपर। तो इन तीनों में वाई कौन हो जाएगा? ग्रीन लीफ हॉपर। फिर धान का पीला बोना रोग, चंदन का कैंडल स्पाइक रोग, और धान का टुकड़ो रोग, इसका वाई कौन होगा? ग्रीन लीफ हॉपर। और एक होता है ब्राउन लीफ हॉपर, धान का ग्रास सिस्टन रोग, धान का ग्रास सिस्टन रोग, इसका वाई कौन होगा? ब्राउन लीफ हॉपर। ये अपने लीफ हॉपर तरफ ले जाने वाले मुख्य रोग। पहले रोग की बात करें अपने तो तिल का फैलोडी रोग। दूसरे रोग की बात करें तो अपने बैंगन का लघु पर्ण रोग, ये लिखना बैंगन का लघु पर्ण, आगे लिखना पर्ण रोग यानी लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। गन्ने का दासी प्रवाह रोग यानी ग्रासी सूट ऑफ सुगरकेन। गाजर का एस्टर येलो रोग यानी एस्टर येलो ऑफ कैरोट। मक्का का मोजेक रोग, ये सभी इनका वाई कौन होगा? लीफ हॉपर। उसके बाद अपने पास दो है, एक तो है ब्राउन लीफ हॉपर, एक है ग्रीन लीफ हॉपर। ब्राउन लीफ हॉपर है, ये तो होगा धान का ग्रास सिस्टम रोग है, उसका वाई कौन होगा? ब्राउन लीफ हॉपर। इसके बाद में धान का पीला बोना रोग बच गया, चंदन का कैंडल स्पाइक रोग बच गया, और धान का टुकड़ो रोग बच गया, इसका वाई कौन होगा? तो ग्रीन लीफ हॉपर। निफिटेक्स वायरसेस, कोई भी एग्जाम देख लो अपने वाइक के अंदर से क्या है कि 1 से 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। अपने सभी जितने भी वाइक है लगभग 4 या 5 कीट होते हैं। जो रोग का क्या है कि मुख्यतः वाइक का कार्य करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। उसमें से अपने एक कीट पढ़ लिया, सफेद मक्खी बेमिशिया टेप्साई पढ़ लिया, अब अपने लीफ हॉपर पढ़ रहे हैं। उसके बाद में कुछ कवक भी है और निमेटोड भी है जो क्या है कि वाइक का काम करते हैं। पिछली बार अपने क्वेश्चन आया कि अंगूर में ग्रेप में क्या फैन लीफ वायरस रोग है, उसका वाई कौन होता है? जिपनीमा इंडेक्स निमेटोड है, इसे टाइगर निमेटोड भी कहते हैं। वो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, इसको नोट करो सभी।
अब अगला चौथा लिखो अपने कवक के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग। अपने 3 पढ़ लिए हैं, वो एपिड पढ़ लिया, सफेद मक्खी पढ़ लिया और लीफ होपर पढ़ लिया। चौथा अपने लिखो कवक कि कुछ कवक भी होती है जो कि पादपों में क्या है, रोग के वाहिका कार्य करती है। चौथा लिखो कवक के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग। कुछ पादपों में क्या, जैसे गेहूं और जौ के अंदर मोज़ेक रोग हो गया, मूंगफली का क्लप वायरस रोग हो गया, उसके अंदर वाहिका कार्य कौन करता है, वाहिका कार्य करती है कवक, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनस कवक होती है वो। इसके अंदर लिखो गेहूं और जौ का मोज़ेक, गेहूं व जौ का मोज़ेक वायरस रोग। गेहूं और जौ का मोज़ेक वायरस रोग और मूंगफली का क्लप वायरस रोग, मूंगफली का क्लप, मूंगफली का क्लप रोग या क्लप वायरस रोग एक ही बात है, सीधा लिख लो मूंगफली का क्लप रोग। इन दोनों में वाहिका कार्य करता है कवक, कवक हो जाएगी पॉलीमिक्सा, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनस, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनस। एक होता है आलू में एक्स वायरस, आलू का एक्स वायरस। आलू का क्या होता है, एक्स वायरस। इसका वाहक होता है सिंचिट्रियम एंडोबायोटिक कवक, एंडोबायोटिक कवक, सिंचिट्रियम एंडोबायोटिक कवक। कवक के द्वारा भी क्या है कि पादपों में रोग फैलाया जाता है। तो बात करें गेहूं व जौ का मोज़ेक रोग और मूंगफली का क्लप रोग, ये पॉलीमिक्सा ग्रेमिनस कवक के द्वारा फैलाया जाता है। और आलू का एक्स वायरस रोग है वो सिंचिट्रियम एंडोबायोटिक कवक के द्वारा भी फैलाया जाता है। अब अपने कुछ पादपों में क्या है भी नेमेटोड के द्वारा भी क्या रोग फैलाया जाता है। तो इसके अंदर अपने लिख लो अंगूर में फैनलिक वायरस रोग, अंगूर का फैनलिक, अंगूर का फैनलिक, फैनलिक वायरस या ग्रेप फैनलिक वायरस, ग्रेप्स फैनलिक वायरस। इसमें वाहिक का काम कौन करेगा, जिप्फिनिमा, जिप्फिनिमा इंडेक्स, इंडेक्स जिप्फिनिमा इंडेक्स। इसे अपने क्या कहते हैं, डेगर सूत्रकृमि बोलते हैं, डेगर सूत्रकृमि। डेगर निमेटोड। पिछली बार ये एग्जाम डब्ल्यू के अंदर पूछा गया था कि अंगूर में फैनलिक वायरस रोग है, उसका वाहिक का काम कौन करता है। सिर्फ जिप्फिनिमा इतना ही दिया हुआ था, आगे इंडेक्स नहीं दिया हुआ था। जिप्फिनिमा अंगूर में फैनली वायरस। अगला अपना चौथा कौन सा पढ़ा है, कवक के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग। पहला है अपना गेहूं व जौ में, गेहूं व जौ में मोज़ेक वायरस, मूंगफली में क्लप वायरस रोग। इसमें वाहिक का कार्य करता है कवक है, कवक कौन सी है, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनस। इसके बाद में अपने पोटैटो एक्स वायरस यानी आलू का एक्स वायरस रोग है, इसका वाहिक का काम करता है सिंचिट्रियम एंडोबायोटिक कवक होती है वो। इसके बाद में अपना एक निमेटोड के द्वारा भी क्या रोग फैलाया जाता है, सूत्रकृमियों के द्वारा भी। उसके अंदर है अपना अंगूर में फैनली वायरस रोग,
जो वायक का काम करता है वो जिफिनिमा इंडेक्स या इसे डेगर सूत्रक्रमी भी बोलते हैं। इसके बाद एक और बच गया अपना ग्रीनिंग, सिट्रस ग्रीनिंग। सिट्रस ग्रीनिंग रोग, सिट्रस में ग्रीनिंग रोग है, उसमें वायक का काम कौन करता है? साइला कीट करता है। साइला, साइला का नाम क्या है? डाइफॉर्मिनी सिट्री, डाइफोरिना सिट्री। डाइफोरिना सिट्री, सिट्रस में ग्रीनिंग रोग। इसमें ट्रिक याद रखना, ग्रीसा। क्या ट्रिक याद रखना? ग्रीसा याद रखना, ग्रीसा। गी से ग्रीनिंग, सा से साइला। इसके अंदर मैंने आपने 2-3 लिखा है, वो ध्यान में रखना। एक तो याद रखना टुब्रोजी, टुब्रोजी धान में टुकड़ो रोग होता है, उसका वाय कौन होगा? टुब्रोजी। जी से याद रखना ग्रीन लीफ ओपन। एक लिखा है मैंने आपको PAT यानी पिस्ट्रेजा रोग है, उसका वायक होगा ए से। पी से पिस्ट्रेजा, ए से एफिड, उस एफिड का बॉटनिकल नाम क्या हो जाएगा? टॉक्सोप्टेरा ओरेंटी। एक लिखा है मैंने आपको ग्रीसा, ग्रीसा ग्रीनिंग, ग्रीनिंग रोग, इसका वायक कौन होगा? ई से ग्रीनिंग, सा से साइला यानी डाइफॉर्मिना सिट्री। ये 3-4 रोग है, ये कंफ्यूज करते हैं। जैसे धान में हरा फुदका और भूरा फुदका, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर। और एक ये वो नींबू वर्गियों में ग्रीसा रोग, वो ग्रीनिंग रोग, और ये पिस्ट्रेजा रोग। इसमें क्या क्या मैंने कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन से में साइला कीट होगा और कौन से में एफिड होगा, टॉक्सोप्टेरा ओरेंटी। ये नोट कर लो। ये मैंने आपको क्या है कि 5 या 6 कीट लिखाए हैं, इसमें से आपको ना 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। बाकी क्या है कि वो थोड़े बहुत बच्चे माइट्स के द्वारा ले जाने वाले लोग वो अपने अगली क्लास में क्या है कवर कर लेंगे। इसको नोट कर लो। एक सूचना और है, सभी स्टूडेंटों से मेरा अनुरोध है भी आप क्या है कि जो भी स्टूडेंट है वो वीडियो को देख रहा है, अपने को क्या है कि आपको बढ़िया लगा है भी जो भी डब्ल्यू का कोर्स कराया हुआ है, तो आपसे अनुरोध है भी आप एग्रीएटर 24/7 यूट्यूब चैनल है, इसका लिंक आप जितने भी अपने दोस्त है एग्रीकल्चर का ग्रुप है अपने बने हुए, उस ग्रुप में शेयर करने की कृपया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।